यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज अपन रिवीजन कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स का। आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट अपन निपटाने जा रहे हैं। देखिएगा, अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी इज गिवन टू वेलोसिटी। एक बॉडी को दो वेलोसिटी दी गई साइमल्टेनियसली, साथ साथ 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट एंड 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ। इस स्टेटमेंट को समझेंगे अभी, और अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अपन समझेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी ड्यू टू ईस्ट। ये मतलब समझ जाओ कि अगर उस पर फोर्स लगाएं तो वह फोर्स उसमें कितनी वेलोसिटी बना सकता है, 30 ईस्ट डायरेक्शन में। और उसको एक फोर्स और लगा रहे हैं, वो फोर्स उसमें कितनी वेलोसिटी पैदा कर सकता है, 40 की। ठीक है, मान लो 30 है ही नहीं अभी, नॉर्थ डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहे हैं कि वो 40 की वेलोसिटी उसमें डेवलप कर सकता है, और ईस्ट डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगा रहे हैं कि उसमें 30 की वेलोसिटी डेवलप कर सकता है। अलग अलग लगाते हैं तो इतना वेलोसिटी डेवलप हो जाती। लेकिन अभी दोनों फोर्स साथ साथ लगा दी है अपन ने। ऐसा फोर्स भी लगाया जो 30 की वेलोसिटी डेवलप कर सकता है ईस्ट डायरेक्शन में, और 40 की वेलोसिटी डेवलप कर सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में। दोनों फोर्स एक साथ ही लगा दिए, अलग अलग नहीं लगाया इस बार, दोनों एक साथ एक बॉडी पर लगे हुए। तब पूछ रहे हैं कि भाई अब वेलोसिटी कितनी होगी। भाई 30 तो नहीं होगी और ना 40 होगी, कुछ और ही आंसर आएगा। खाली इतना फोर्स लगाते कि भाई 30 वेलोसिटी डेवलप हो सकती, खाली ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो अपन आंसर बोल देते कि हाँ भाई 30 आंसर आएगा। या खाली नॉर्थ में ही फोर्स लगता, ठीक है, तो अपन बोल देते कि भाई 40 से जाएगा। लेकिन इस बार तो दो फोर्स एक साथ लगाए गए, जो ऐसा फोर्स लगाया गया जो 30 की वेलोसिटी डेवलप कर सकता है ईस्ट में, और 40 की वेलोसिटी डेवलप कर सकता है नॉर्थ में। अब पूछ रहे हैं कि आखिर वेलोसिटी होगी कितनी, रिजल्टेंट कितना मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करें देखना। अच्छा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना होता है ये तुम्हें पता है? कितना दिख रहा है एंगल? 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। अब रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान ही होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप जानते होंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के साथ अपन को जाना है। यहां पर एक को ए बार को 30 बोल दें और बी को 40 बोल दें, है ना, और थीटा 90 डिग्री है। चलो करते हैं अब। तो मैंने मान लिया ए ये है और बी ये है, तो ए का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना। तो ये 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ये तो हट गया। तो क्या बचा? खाली अपने पास बचा अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600। दिस इज रूट ऑफ 2500, और रूट ऑफ 2500 कितना होगा? 50 होगा। तो आंसर इज रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 50। ये आंसर है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देख लें अच्छे से, वापस देख लें। 30 की वेलोसिटी दी गई
40 की दी गई, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बचा रहेगी अपने पास? खाली अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 1600 दैट इज रूट 2500 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल डिस्प्लेसेस 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो मान लो ये ओरिजिन है, एक पार्टिकल को ईस्ट की डायरेक्शन में 12 मीटर डिस्प्लेस करा गया एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इस डायरेक्शन को मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ, है ना? तो ये नॉर्थ में 5 मीटर चले गया। अब 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फिर वर्टिकली अपवर्ड चले गया। ऐसा हुआ, एक बार फिर से समझें। पहले एक बॉडी को फोर्स दिया गया जिससे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 मीटर यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? फिर उसको और धक्का दिया गया, कितना डिस्प्लेस, इतना फोर्स लगाया कि डिस्प्लेस 5 मीटर हो गया नॉर्थ। उसके बाद क्या करा? उसके बाद और फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया कि वो वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस हो गया। ऐसा अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो कहाँ है रिजल्टेंट, चेक करें। रिजल्टेंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है, ये वाला, इसके बीच का पाथ, दिस इज द रिजल्टेंट। यही होगा रिजल्टेंट। अब ये कैसे फाइंड करें, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें? तो उसको फाइंड करने के लिए एक काम करें कि पहले खाली अपन ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, ये रिजल्टेंट। पहले इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालें? वो होगा अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ये अपने को 12 दे रखा था, ये अपन को 5 दे रखा था, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर, 12 12 जा 144, 5 5 जा 25, दैट इज 169। क्या आएगा? रूट ऑफ 169 कितना होता है? 13। तो अपन को पता चल गया कि ये पार्ट, बीच का पार्ट कितना है? कौन सा पार्ट? ओ बी। ये कितना है अपने पास? 13। अब देखो 13 ये है और वर्टिकली अपवर्ड 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। 13 है, 6 है, ये 13 है, वो 6 है। अब रिजल्टेंट कहाँ से निकालें? देखो रिजल्टेंट कैसे बताते हैं? स्टार्टिंग से एंड के बीच का पाथ, दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर। अच्छा, ये ओ ए और ए बी का तो रिजल्टेंट 13 तो आ ही गया है ना। अब अपन को ओ सी निकालना है, तो ओ सी इज अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है? 6 से 36 हो जाएगा, 13 169 हो जाएगा, रूट ऑफ 205। और जब इसका रूट निकालोगे तो 14.32 अपने को आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर से समझें एक बार। एक बॉडी को इधर डिस्प्लेस हुआ ईस्ट में, फिर ये नॉर्थ में डिस्प्लेस हुआ, फिर वर्टिकली अपवर्ड आ गया। तो रिजल्टेंट पूछा तो दिस इज द रिजल्टेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले ये वाला निकाल लो और फिर इस साइड और इस साइड की मदद से ये वाली साइड अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, फिर से देख लें, एक बार और देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक पार्टिकल है, वो डिस्प्लेस हुआ 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में गया 12 मीटर एंड 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ में 5 मीटर गया। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इसका रिजल्टेंट ही आ जाएगा, है ना। अब एक चीज और बोल रहे हैं कि फिर वो वर्टिकली अपवर्ड गया 6 मीटर, वर्टिकली अपवर्ड।
अब फाइनल रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करें भाई, ये स्टार्टिंग और एंड को जोड़ने वाली लाइन ये होगी द फाइनल रिजल्टेंट। तो दो केसेस करने पड़े, पहले तो ओ बी निकालना पड़ा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये निकल गया। फिर उसके बाद वापस से ओ सी निकालना पड़ा अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। अच्छे से देखें इसको ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, दो फोर्स है 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, एक्ट ऑन ए पार्टिकल with an angle of 60 degree between them. Find the resultant force। मतलब डायग्राम में एक बार बना लेते हैं फिर समझ में आएगा। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है बॉडी पर, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है बॉडी पर, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है बॉडी पर। मान लो ये 7 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट पूछ रहे हैं, ये है अपने पास कंडीशन। तो कैसे निकालें रिजल्टेंट का फॉर्मूला? आपको पता है क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? देखिए क्या होता है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर 5 न्यूटन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 न्यूटन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 60 डिग्री इनके बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, 2a मीन्स 5, b मीन्स 7, और थीटा इज 60 डिग्री। तो ये अपने पुट करा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 35 टू 70 cos 60 हो गया। वैल्यू रख दें, आपको मिलेगा √109, एंड √109 इज 10.44। एक बार फिर से समझें ये क्वेश्चन, स्टार्टिंग से समझें। एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा था इधर 7 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल था 60 डिग्री। अपन को पता करना है कि अगर ये दो फोर्स एक साथ लगा दिए जाएं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता रखना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 7 रख दो, और थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो। ये रख दिया सब चीज़ें। जब अपन ने ये सारी वैल्यूज रखी, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉल्व करा तो 109 आया, और रूट ऑफ 109 कितना होता है? 10.44। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो बार बार आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये आया कैसे फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, डेरिवेशन की बिना देखे आप करिएगा। एक बार आप उसको अच्छे से आपकी नोट्स कॉपी में जो आपने लिखा हो लेक्चर को देख के उसको अच्छे से आप देखें, मेमोराइज करें, समझें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूला काम आ रहा है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनका जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक के बराबर है। तो उनके बीच का एंगल आपको बताना है। तो वापस समझे क्या था क्वेश्चन। दो वेक्टर हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, चलिए देखिए वापस एक बार समझते हैं। दो वेक्टर हैं,
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका जो रिजल्टेंट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। मतलब इस क्वेश्चन का लाइन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है तो बी का भी 20 है, तो हो गया ना मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। और एक बात और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक चीज़ तो ये बोली, दूसरी बात क्या बोली कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आता है ना, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ, यानी किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मान लो इसको रिजल्टेंट को भी ए लिख दिया, बोल रहे हैं ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसी भी एक के, तो ए लिख दिया, मान लो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, वापस सीख लो। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो इक्वल लिख दिया, और उनका जो रिजल्टेंट है, देखो रिजल्टेंट लिख दिया, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, और रिजल्टेंट भी दोनों में से किसी के एक मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो वेक्टर हैं, दोनों का इक्वल है मैग्नीट्यूड, हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, रिजल्टेंट जो है ना उसका मैग्नीट्यूड भी किन्हीं दोनों के में से एक के इक्वल है। तो अगर ऐसा होगा तो एंगल बताना है ए और बी के बीच में, कुछ तो कुछ एंगल बनेगा ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखिएगा। तो पहली चीज अपन को क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लिख दिया, ठीक है, ए और बी बराबर है। दूसरा रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला लिख दो, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लिख दिया। अब ए और बी बराबर है, देखो तो जहां भी बी आएगा ना उसको मैं ए के इक्वल लिख रहा हूं, वी कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab की जगह ए लिख दिया cos थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर को ए लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनीवन, तो ए इक्वल्स टू अंडर ऑफ, देखो यार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर लिख दे, प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। देखो ध्यान से, ये स्टेप देखो अच्छे से, क्या लिखा है, इसी को सिंपल करके लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इधर 2a स्क्वायर लिख दिया, और ये a इंटू ए है ना, इसको a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, एक काम करो, इधर और इधर दोनों जगह स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका रूट हटा के ये लिख दिया 2a स्क्वायर, कॉमन लेके 1 प्लस cos थीटा लिख दिया। समझ में आया होगा। अब क्या करें, अब इसको 2a स्क्वायर को a स्क्वायर के नीचे ले जाओ। अब तो मैथमेटिकली सॉल्व करना आता होगा ना तुम्हें, भाई a स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है, इस 2a स्क्वायर को a स्क्वायर के नीचे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, जानते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या 1/2। देखो ये स्टेप आनी चाहिए। अब क्या करें, अब इस 1 को इक्वल्स टू किधर ले आओ, तो हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। अब -1/2 कितने एंगल की वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की एंगल, मतलब थीटा कितना है 120 डिग्री, मतलब समझ जाओ अगर ये है ना, ये तो 90 हो जाता है, 90 के आगे आएगा ना कहीं कहीं पे 120, इतना एंगल होगा उस दोनों के बीच में, ये ऐसे पता चला आपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार फिर से। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता है, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और एक कंडीशन दे दी है ए और बी बराबर है, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, रिजल्टेंट ए के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, है ना। दोनों जगह स्क्वायर कर दो, अब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो हाफ इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा, 1 को उधर ले जाओ, माइनस हाफ इक्वल्स टू cos थीटा, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू व्हाट 120 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं।
क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो फोर्स है, दो फोर्सेस दे रखे हैं अपन को, दो फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3:5 के रेशियो में। गिव रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। 35 न्यूटन का रिजल्टेंट दे रहे हैं। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ये है अपने पास क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्या है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो ऑफ 3:5 and resultant of 35. If the angle of inclination is 60 degree, calculate the magnitude of each force. ये है, कैसे करेंगे देखना। एक क्वांटिटी है A और एक B, 3:5 के रेशियो में, मतलब इसको 3x बोल दो, इसको 5x बोल दो, ठीक है। अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, √a² + b² + 2ab cos θ, पता होगा। अब क्या करें, इस a की जगह तो 3x रख दो और b की जगह 5x रख दो। कर सकते हो ऐसा, इस a की जगह 3x रख दो और b की जगह 5x रख दो, a की जगह 3x रख दो, b की जगह 5x रख दो। और थीटा कितना है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट कितना दे रखा, 35। अब 3x का स्क्वायर खोलो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 5x का स्क्वायर खोलो 25x हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 से 15 to 30x स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 35 = 7x। अब इससे x कितना हो जाएगा, 5। अब x 5 आ गया तो a अपन निकाल सकते हैं 3 × 5, b निकाल सकते हैं 5 × 5 25 और 15। ये अपने पास इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। फिर से सीख लो, दो फोर्स का रेशियो 3:5 है, तो एक को 3x मान लो, दूसरे को 5x मान लो, और रिजल्टेंट 35 है, रिजल्टेंट 35 है। ये फॉर्मूला तो अपने बहुत काम का फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। ए की जगह 3x रख दो, बी की जगह 5x रख दो, ए की जगह 3x रख दो, बी की जगह 5x रख दो, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो। दिस इज 35 = 7x और x = 5। कितना है आपके पास, x = 5। अब x 5 आ गया, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, 3 × 5, b कितना हो जाएगा 5 × 5। इस तरह से अपना ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्स जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, मान लो कि ये एक पॉइंट है, पहला फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रहा है और दूसरा पॉइंट भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, और बोल रहे हैं दोनों का सम कितना है, 18। मतलब a + b किसके इक्वल है, 18 के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, इनका कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा ना। ये देखो कोई रिजल्ट मिल रहा है ना, इसका और इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक बात। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज, तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड कितने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो आपने ये एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला सीखा है डेरिवेशन में, tan α = b sin θ अपॉन a + b cos θ। ये फॉर्मूला होता है भाई, डेरिवेशंस में देखो अच्छे से। डेरिवेशन जो सीखे थे ना आपने लेक्चर्स में, उनको देखो, वहाँ से फॉर्मूला आया है। अल्फा कहाँ है, ये रहा एंगल, रिजल्टेंट और a के बीच का। मान लो a छोटा वाला है ना,
अब क्या करें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, रख दो अल्फा की जगह क्या रख दो, 90 डिग्री रख दो। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ऐसा बोल रहे हैं। देन 90 की वैल्यू तो तुम जानते होगे इनफाइनाइट होती है, तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी कॉस थीटा को ऊपर ले जाओ, इनफाइनाइट को नीचे ले आओ। तो इनफाइनाइट से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आंसर, 0 आता है ना। तो ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। भाई बी साइन थीटा जो है, ये जो बी साइन थीटा लिखा हुआ है उसके नीचे इनफाइनाइट जाएगा और इधर ए प्लस बी कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनफाइनाइट से किसी को भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, नहीं आएगा, आएगा ना भाई। तो ए प्लस बी कॉस थीटा कितना हो गया, 0। यहाँ तक ठीक है। तो एक अपन को चीज़ पता चल गई कि ए प्लस बी कॉस थीटा कितना आ रहा है, उसका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। ऐसी एक इक्वेशन आ गई। फॉर्मूला देखना है अच्छे से, ये tan अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा 0 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि दोनों का सम 18 है, p प्लस क्यू बोलो या a प्लस बी बोलो, एक ही बात है, दोनों का सम 18 बोल रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट कितना दे रखा, 12 दे रखा ना। अब क्या करें, दोनों जगह स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर, दिस इज 144, दिस इज नॉट 12, दिस इज 144। ओके, करेक्टेड, दोनों जगह स्क्वायर कर दो। अच्छा, इस b की जगह 18 माइनस ए लिख सकते हैं, कभी b की वैल्यू पुट करनी पड़े तो 18 माइनस ए कर सकते हैं ना, तो b की जगह लिख दो 18 माइनस ए। अच्छा, ये तो लिख दे b कॉस थीटा किसके बराबर है, माइनस ए के। कैसे, देखो यहाँ पर था a प्लस बी कॉस थीटा, ये 0 के बराबर था, तो यहाँ से b कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते ना, बताओ, लिख सकते हैं ना भाई। तो यही चीज़ करी, क्या करा, ये जो b कॉस थीटा है इसको लिख दिया माइनस ए। अब अपने पास क्या इक्वेशन आई, ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्या माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 144, दिस इज 144। इसको सॉल्व करोगे तो 36a बराबर 180 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर 5 मिलेगा। अब a 5 मिलेगा तो b कितना मिलेगा, 18 माइनस 5। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का सम क्या था, a प्लस बी क्या था, 18 के बराबर था ना। तो अगर a 5 आ गया है अपने पास ऊपर से सॉल्व करने पर, तो b कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5, 13 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, वापस देख लो, क्वेश्चन था ये a वेक्टर ये b वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, इनके बीच का एंगल अल्फा है। बोले रिजल्टेंट, क्वेश्चन बोल रहा था रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है स्मॉल के साथ। मान लो ये a स्मॉलर है एज कम्पेयर टू b, लेट, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाया b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री, 90 लिख दिया। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो a प्लस बी कॉस थीटा कितना आ गया, 0। फिर यहाँ p प्लस क्यू 18 दे रखा है, या a प्लस बी लिखो 18, एक ही बात है ना। p 2 q 2 a 2 b 2 a मान लो, चलो a b से कर रहे हैं अपन, तो a b मान लो, a प्लस बी 18 है, ठीक बात। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा अपन ने एक बार, दोनों जगह स्क्वायर करा तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इधर का स्क्वायर है तो रूट हट गया। सॉल्व करने पे 36 a इक्वल्स टू 180 आ गया, तो a इक्वल्स टू 5। अब a 5 है तो b कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और चैप्टर को भी अच्छे से एक बार देखें वापस से आज, और देखने के बाद उसको आप डेरिवेशंस कर करके देखें, रिजल्टेंट की डेरिवेशन देखें, अच्छे से इनको पूरे को निपटाएं। नेक्स्ट क्लास में अपन और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।